मैं डॉक्टर आदर्श जीवंदीकर, सेक्सोलॉजिस्ट, गुप्त रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैं सेक्स की हर समस्या हल करता हूं। कहते हैं जैसे इंसान को हवा, पानी और रोटी और कपड़ा मकान की जरूरत होती है, ऐसे ही जीवन को आनंदमय बनाने के लिए एक अच्छी सेक्स लाइफ भी जरूरी है। सेक्स के बिना जीवन अधूरा है और अच्छा सेक्स करना हर आदमी ही नहीं बल्कि हर औरत की तंदुरुस्ती का भी लक्षण है। मगर साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि उसका गलत इस्तेमाल करना या ज्यादा इस्तेमाल करना जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कोई भी चीज ज्यादा करें तो वो हानिकारक हो सकती है, जैसे कि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा सिगरेट पीना, ज्यादा दारू पीना, सब हानिकारक है। जैसे कि ये ग्लास है, इसमें इतना ही पानी भरो जितना इसमें भरा जाए। ज्यादा पानी भरेंगे तो क्या होगा? पानी वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही सेक्स करते वक्त अगर सेक्स ज्यादा करेंगे तो शरीर थक जाएगा, जिसका असर आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपकी आयु पर भी पड़ सकता है। कभी कभी इंसान को सेक्स के बारे में जितना आकर्षण होता है उतना भय भी होता है। मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि एक दूसरे को सेक्स करते वक्त खुश रख सकते हैं या नहीं। यदि वो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को खुश नहीं रख पाए तो आगे हमारा जीवन कैसे होगा? हमारे बच्चे होंगे या नहीं? हम सुखी जीवन जी पाएंगे या नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें शादी के बाद होती रहती हैं। कभी कभी शादी हो जाती है कम उम्र की लड़की के साथ, या गंवार लड़की से, या कद में छोटे मर्द से, तो उनका जीवन सुखी नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी सेक्स लाइफ के बारे में, आपके काम जीवन के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। ये सारी कहानियां शिक्षा के तौर पर हैं। अब जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह कहानी इस घर में रहने वाले सिद्धार्थ और मधु की है। हेलो। हाय, कैसे हो दीप? कुछ नहीं, बस अभी जस्ट जिम से आया हूँ। काफी टाइम हो गया, मिले नहीं हो, क्या बात है? मैं एक्चुअली कल से वेट कर रहा था तुम्हारे कॉल का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रात में तुम मुझे कॉल करोगी। हाँ, बहुत अच्छी किस थी, फिर से दो ना। मुआ। मुआ। My sweet darling, I'm sorry. एक्चुअली कुछ काम था। सॉरी? हाँ, कब से वेट कर रही हाँ, हूँ? बट ये भी कोई आने का टाइम है? देखो, मैं पूरा अर्जेंट मीटिंग में फंसा हुआ था, इसलिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो, ऐसे नहीं सॉरी। ऐसा नहीं, मतलब क्या? व्हाट? क्या? उठक बैठक करो। उठक बैठक? हाँ। ओह कम ऑन डार्लिंग, नाउ वो भी 11 बार। 1 2 2 3। बस हो गया। अच्छा, 3 में हो गया। ये तुम्हारे आने का टाइम है। सॉरी। व्हाट सॉरी? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कम ऑन। सॉरी बोल दिया ना अभी। सॉरी बोलने से हो गया? छोड़ो ना, सॉरी बोल दिया ना।
मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। सॉरी बोला ना। सॉरी बोलने से नहीं चलेगा, मुझे उठक बैठक कराती हो, अब तुम भी करो। वो नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? उसके बदले कुछ भी करा दो, वो नहीं करूँगी। क्या और करवाओ? जो बोलोगे वो मैं करूँगी। उठा के डाल देता हूँ तुमको स्विमिंग पूल में। चलो अभी। हेलो। हेलो। हाँ बोल। हाँ दीप, क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। और मस्ती करनी है तो हमारे गैरेज में आ जा। अच्छा। हाँ। ओहो, कब? कल मेरा बर्थडे है, सारे दोस्त आ रहे हैं, मैं पार्टी दे रहा हूँ। चल ठीक है, कल मैं आता हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, चल फोन रख। किसका फोन था डार्लिंग? कोई नहीं, फ्रेंड का फोन था। क्या बोल रहे थे? कल पार्टी दे रहा है, उसके बर्थडे की पार्टी है। चलो तुम भी चलो साथ में, दोनों चलते हैं। मैं क्या करूँगी? पार्टी है, मस्ती करेंगे। ओके, वाओ, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, आई लव यू यार। हॉट तू मेरे साथ, मस्त मूड मस्तानी रात, हॉट तू मेरे साथ, मखमली ये सेक्सी फिगर, हो मखमली ये सेक्सी फिगर, बॉडी तेरा गद्दे का अच्छा, मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। कितने दिन से खिला रही हो, बस दिलासा दिला रही हो। संडे का वादा था तेरा, अरे संडे का वादा था तेरा, आ गया अब सो। मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। जिस गली से गुजरे हम, क्यों न बहके दीवाने कदम। हाँ, जिस गली से गुजरे हम, क्यों न बहके दीवाने कदम। माना तू है सबसे हंसी, आशिक न होगा मुझसा कोई। दिल की लगी को दिल से लगा ले, दिल की लगी को दिल से लगा ले, दिल जलो की है ये कौन। हाँ, मैंने कहा
कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। एक्सीडेंट से देर भली, सब्र तो कर मेरे यार। एक्सीडेंट से देर भली, सब्र तो कर मेरे यार। इश्क का मंजन जल्दी घिस दे, प्यार की चक्की में तू पिस दे। अच्छा प्यार की मुझ पे बारिश कर दे, प्यार की मुझ पे बारिश कर दे, खिल उठे हर रोज। मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पहले, लेके आ कंडोम। दिल जवां है रात हंसी, यूं ही गुजर जाए ना कहीं। है दिल जवां है रात हंसी, यूं ही गुजर जाए ना कहीं। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, तू मेरी रानी मैं तेरा राजा। होठों से होठों को डस ले, होठों से होठों को डस ले, मस्ती में आके चूम। मैंने कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। आ रहा हूँ। मैंने कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। मैंने कहाँ रोका है पगले, लेके आ कंडोम। ऐसे गंदे वाया दोस्त थे तुम्हारे, तुम मुझे इनसे मिलाने लाए थे। छी। और वो भी ऐसी बाजारू लड़की के साथ। रोटी कमाने की जगह को ना अय्याशी का अड्डा बना के रखा है। उनसे अच्छी तो बाजारू लड़की है, कम से कम कंडोम लाने के लिए तो कह रही है। मधु, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे बचपन के दोस्त हैं। पता नहीं जवानी के जोश में कहाँ भटक गए। ओह, आई एम सॉरी। अब तो पता चल गया ना कितने वाहियात तुम्हारे दोस्त हैं। समझे कुछ? आगे से ना अब इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई वास्ता नहीं रखना। ओके। समझे? जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, जानता हूँ। और हाँ, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। वो पार्टी कब और कहाँ दे रहे हो? बोलो बर्थडे की जल्दी पार्टी। बोलो। हाँ बोलो बोलो। कम ऑन यार, बर्थडे की पार्टी बर्थडे के दिन ही दूंगा ना। कल मेरा बर्थडे है और कल तुम्हारी और सिर्फ मेरी पार्टी, सिर्फ हम दोनों की। मतलब हमारी पार्टी मेरे घर में। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मम्मी और हाँ? पापा दोनों भी घर मिलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू दीप, दीप। कम ऑन, क्या बात है। देवू नाम का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा जो याद कर रही हो उसे? हाँ नहीं, मेरा गिफ्ट क्या है? ओ, तो आपको गिफ्ट चाहिए? ऑफ कोर्स यार, बर्थडे मेरा गिफ्ट तो चाहिए। सीरियसली? ऑफ कोर्स। ओहो, बड़ा मीठा गिफ्ट था तुम्हारा, लेकिन मेरा केक भी कम मीठा नहीं है। ओए होए ये। हे, ओह, कम ऑन।
हे ओहो, बच के कहाँ जाएगी, अब तो बहुत केक बाकी है। नो, शादी से पहले ये सब नहीं। ओह, सॉरी सॉरी, अब जो भी होगा शादी के बाद, ओके? ओके। मधु, मेरी हालत तो समंदर में खड़े प्यासे की तरह हो गई। क्यों? अब सब्र नहीं होता। आपसे किसने कहा सब्र करने को? शादी कर लो ना। प्यार की ये सुई तुम्हारी बहुत ही शादी पे आके अटक गई। चलो शादी कर लेते हैं। मधु, मधु, ओ मधु। क्या बुदबुदा रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में बताओ, क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आजकल तुम बहुत बदल गई हो। क्यों? पहले मेरे प्यार का जवाब प्यार से देती थी, बड़े प्यार से मुझे इनवाइट करती थी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे इनविटेशन का भी सही जवाब नहीं देती। क्या माजरा क्या है? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं ये सच कहती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. देख, ऐसा मत समझो, मैंने तुम्हें प्यार या सेक्स करने के लिए कभी मना किया है? I love you. मधु, क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रोज रात ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मधु, मधु, कितने दिनों के बाद तुम प्यार के लिए तैयार हुई हो, लेकिन प्यार के दरमियान तुम्हारी सिसकियां और तुम्हारी आंखों में गिरते आंसू, ऐसा क्यों मधु? प्लीज टेल मी। देखो मधु, तुम्हें मेरी कसम, कुछ मत छुपाना। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, सब बताओ, कुछ मत छुपाओ।
पता नहीं दीप, मुझे कैसी बीमारी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करूं। मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द होता है जब तुम प्यार करते हो। मधु, तुम इतने बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही थी और तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। डोंट वरी, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कराऊंगा मधु। देखो दीप जी। मैंने आपकी वाइफ की सारी प्रॉब्लम समझ ली है। ओके। इनकी फ्लॉपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है। फ्लॉपिंग? डॉक्टर साहब, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं। फ्लोपियन ट्यूब स्त्री की योनि में दोनों तरफ एक नाड़ी होती है जो सेक्स के दौरान पंपिंग का काम करती है। अच्छा। और ट्यूब से जब कामरस निकलता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में जब सिस्ट आ जाता है तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। ओके। स्पर्म को गांठें निकलने नहीं देती, जिससे इंटरकोर्स के समय स्त्री को बेहद तकलीफ होती है। लेडीज को ये प्रॉब्लम क्यों होती है सर? मेडिकल साइंस ने इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई। ये 20 से 40 साल की एज में किसी भी स्त्री को हो सकती है। ये गांठें ब्लड की भी हो सकती हैं या ट्यूब के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी की भी हो सकती हैं। इसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसे सोनोग्राफी भी कहते हैं, पेल्विस एब्डोमेन टेस्ट। इससे स्त्री की योनि की हर तरह की प्रॉब्लम का पता चल जाता है। तब तक के लिए मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं। या ओके डॉक्टर जी। ठीक है। मिस्टर दीप, मैंने रिपोर्ट देख ली है। ओके डॉक्टर। इनको खून की गांठें हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें सुबह वॉक पे लेके जाएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराएं। Oh, how was the day? Fresh morning. हाँ? कितना भागी? एक्सट्रीमली गुड। तुमको 4 किलोमीटर का टारगेट दिया था मैंने। हाँ हाँ। शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन जो जरूरी वही खरीदो। बहुत दिन हो Okay. गए तुमने मुझे शॉपिंग नहीं वो करवाई। ज्यादा पॉकेट में पैसा नहीं है मेरे। एक तो पिछली बार तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले गई और पूरा कैश लिमिट खत्म करके आ गई। तो मैं क्या करूं? So what? एटीएम कार्ड दो। मैं नहीं जानती, मुझे 50,000 की शॉपिंग करनी है। नहीं यार, इस बार 10,000 से ज्यादा मुझे नहीं शॉपिंग चलेगा। करनी है। आज दीप और मधु की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि दोनों ने सही वक्त पर डॉक्टर की मदद ली। इधर परेश और वेदिका की जिंदगी में तनाव बढ़ रहा था। परेश, कितनी देर तक चलने वाला है तुम्हारा काम? बस थोड़ा सा बैलेंस वर्क है, कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में। 10 मिनट? 10 मिनट करते करते तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ तो
हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुमने कुछ कहा? हाँ, क्या? इधर देखो। परेश, हम्म, परेश, हम्म, परेश। अरे क्या है? काम करने दो ना। काम काम काम, और भी काम है, वो भूलना मत। कैसे भूलूंगा? अच्छा, अपनी कितनी रातें ऐसे गई, रोज थक के सो जाते हो, और लेकिन जब ऑफिस का काम लेकर बैठते हो तब तो बिल्कुल नहीं थकते हो। वेदी, क्या करूं? यही उम्र है पैसे कमाने की। और फिर ये इतना बड़ा घर, दो गाड़ियां, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, हर रोज नए नए कपड़े, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं ना मैं, सब सुख दे रहा हूं ना। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक दूसरा सुख मिल नहीं रहा है। मैंने कभी तुम्हारे साथ वो किया नहीं क्या? किया, लेकिन सिर्फ अधूरा। मैं अभी तक तृप्त नहीं हुई हूं। क्यों परेश, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें सारा सुख दे देता हूं। हटो। मैं जब पास आ रही थी तब तुम्हें बड़ा काम सूझ रहा था। अच्छा, और अब तुम्हारा काम खत्म हो गया? हटो, मुझे नहीं आना है। क्या हुआ? अब क्या होना बाकी है? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। देखो वेदिका, अब मैं भी क्या करूं यार, अब मेरे बस में तो है नहीं ये सब, और फिर बाकी सारे सुख तो दे रहा हूं ना तुम्हें। सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, यही तुम्हारे सुख की व्याख्या है तो रखो अपने पास। लेकिन मेरे सुख की व्याख्या ये नहीं है। और एक बात, सिर्फ सेक्स करना ही सुख है, मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन अपने घर के लिए, अपने संसार के लिए मुझे ये सब चाहिए। मुझे अपना परिवार पूरा चाहिए जिसमें बच्चे हों। बच्चे हो? चलो माना कि तुम्हें बच्चे चाहिए, मुझे भी बच्चे चाहिए, पर एक बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा तब जाके तुमने मुझसे शादी की, और फिर यह तो बाद में पता चला कि मुझसे सेक्स पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या? लेकिन तुम तो शादी ही नहीं करना चाहती थी,
तुम्हारा इंटरेस्ट तो लड़कियों में था, और तुम्हें अपनी जैसे एक आध लड़की मिलती और फिर तुम दोनों एक दूसरे के सहारे अपनी सारी जिंदगी जी लेती। पर क्या वो लड़की तुम्हें बच्चा दे पाती? परेश, मेरी दुखती नस में उंगली मत रखो। और तुम ये बोल ही कैसे सकते हो? चलो मान भी लिया, मुझे अगर ऐसी लड़की मिल भी जाती और मैं उसके साथ घर बसा भी लेती, तो भी हम दोनों के संबंध से बच्चा नहीं हो सकता था। लेकिन मुझसे शादी करके तुमने मेरे मन में ममता की भावना जगा दी, और एक बार मन में ममता की भावना जागृत होती है तो मातृत्व की आस भी जागृत होती है। और मेरे दिल में, मेरे मन में मातृत्व की आस तुमने जगाई है, और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसे पूरा करो। हाँ, तो हम बच्चा अडॉप्ट करके भी इसे पूरा कर सकते हैं। मुझे गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए, वो भी तुमसे। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। बाद में पता चला कि वेदिका ने सुसाइड कर लिया, और वेदिका को मरा हुआ देखकर परेश ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन आत्महत्या करना, यह कोई इलाज नहीं है। खैर, काश ये दोनों मेरे पास पहले आ जाते, तो ये सब करने की नौबत ना आती। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग दीप। बोलो, कैसे आना हुआ? डॉक्टर सर, ये मेरी फ्रेंड जूली है। अच्छा। और इसके कुछ पर्सनल मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसी सिलसिले में मैं आपसे कंसर्न करने के लिए आया। देखो जूली, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। जैसे कभी कभी हमारे शरीर के सेल्स बिगड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसी तरह अधूरा सेक्स ज्ञान भी कभी कभी नुकसान देता है। घबराओ मत, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। बताओ जूली। देखो जूली, शर्माओ मत। तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। अगर मुझे पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? बोलो जूली, बोलो। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों एक ही फार्म में काम करते थे। और एक साथ रहते भी थे। अच्छा। एक दिन साथ रहते रहते उसी दौरान की बात है। एक दिन सुबह सुबह हम दोनों जूली, एक बात पूछूं? सच सच बताएगी? हाँ, पूछना। इतने दिन से तू मेरे साथ रहती है। हाँ। तूने आज तक कभी अपने घर वालों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, ना ही कभी तुम्हें अपने घर वालों से बात करते हुए सुना। ऐसी क्या बात है? यार, उनके बारे में बताने लायक है ही क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो फिर उन लोगों को अपने झगड़े से फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे से बात करने के लिए, तो फिर मैं क्या बताऊं तुझे? आखिर तुम्हारे मम्मी पापा की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एग्जैक्टली यही बात। प्रॉब्लम क्या है यही तो पता नहीं आज तक। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अलग रहती हूँ, और उनको भी यही अच्छा लगता है। ठीक है। हम औरतों में यही कमी है, हमेशा मर्दों को सहारा मानती है। अपने लिए औरतों ने कभी जीना नहीं सीखा। और वैसे भी औरतें सोचे भी तो और क्या सोचे। पर मैंने तो सोच लिया है। क्या? फिलहाल तो अभी ऑफिस जाने का टाइम है, फिर कभी बताऊंगी। हाँ।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे पूछ मत यार, पूरी रात भर दर्द के मारे नींद ही नहीं है, पता है पूरा बॉडी पेन हो रहा है। मेरे पास एक तेल है, उसे लगाओगी ना तो बहुत रिलैक्स मिलेगा। अच्छा कुछ कर यार, जा ले आ। रुको मैं ले आती हूँ। फटाफट जा। डॉक्टर साहब इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा किया दीप जो तुम इसे यहां मेरे पास ले आए। और जूली, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लिसन जूली, लेस्बियन एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। औरत लेस्बियन तभी बनती है जब उसे किसी मर्द ने फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर किया हो, या उसने कहीं पर देखा और सुना हो। औरत का मर्दों में इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो समलैंगिक बन जाती है। और रुबीना ने भी वही किया। उसको पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है और उसने उसी बात का फायदा उठाया और तुम्हें अपने जैसा बना दिया। हाँ मैं समझ रही हूँ। देखो जूली, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। अब दीप को ही देखो, ये तुम्हें मेरे पास लेकर आया ना। दीप, मैं जानता हूं तुम शादीशुदा हो, जी हाँ। लेकिन जूली को तुम्हारे कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम इसको कोऑपरेट करो, क्योंकि इसको प्यार की बहुत जरूरत है। ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। ओके चलते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। दीप, हाँ ये तो तुम्हारा घर है ना? ऑफ कोर्स ये मेरा घर है। यहाँ पे क्यों लेके आए? कम ऑन, माय वाइफ शी मैके मेरी बीवी मैके गई हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तुम मेरे साथ रह लो। वैसे भी उस रुबीना के साथ मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सावन की भीगी भीगी रातें, आ कर ले प्यार भरी बातें। हो सावन की भीगी भीगी रातें, आ कर ले प्यार भरी बातें। हो नस नस में जागी अरमान, पास जाने जा न दूर जा, जाने जा।
रुबीना। जूली मेरी जान, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे पता था तुम अपने दोस्त दीप के यहाँ मिलोगी। मैंने तुम्हें खोज लिया ना। मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रही थी। तुमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था। देखो जूली, मजाक तो नहीं कर रही हो ना? आई एम सीरियस, मैं सच बोल रही हूँ। ये तुम बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती थी। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ रुबीना, ये जूली सच बोल रही है। जूली ने अभी लेस्बियन जैसी गंदी आदतों से मुक्ति पा ली है। खबरदार जो उसे ले जाने की कोशिश की तो। मैं तो कहती हूँ रुबीना, एक बार मेरी बात मान लो। तुम एक बार चलो हमारे साथ डॉक्टर के पास, और ये सब गंदी आदतों से तुम अपना पीछा छुड़ाओ। तुम्हारे पास तो दीप जैसा दोस्त है, मेरे पास कौन है जो मुझे सहारा दे? क्या मैं भी ठीक हो सकती हूँ? क्यों नहीं? डॉक्टर आदर्श ने तुम जैसे कई लेस्बियन औरतों को ठीक किया है, और मुझे यकीन है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अगर ऐसी बात है, मैं डॉक्टर आदेश से जरूर मिलना चाहूंगी। दैट्स गुड लेडी। अब अगली कहानी तरुण और उसकी पत्नी ज्योति और उसकी शादीशुदा बहन रेवती की जिंदगी के बारे में है, जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था। रुको, जोड़ी तो अच्छी है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट भैया, इतनी भी क्या जल्दी है हाँ अंदर जाने की? अभी तो पूरी रात पड़ी है। और वैसे भी अंदर जाने से पहले जरा भाभी को समझा तो दो कि अंदर जाके क्या करना चाहिए। अरे वाह, तू भी कमाल करती है। और तू इसे क्या समझाएगी? मैं हूं ना। हाँ तू है ना, हाँ तू तो है ही, लेकिन मेरी शादी हुई है। हाँ अब ये बात और है कि अब मैं मेरे पति के साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं भी मेरे पति के साथ कुछ महीने कुछ रातें बिताई है ना, तो मैं भाभी को और अच्छे से समझा सकती हूँ। क्यों भाभी, है ना? ये क्या है रेवती, तुम पहले ही रात क्या समझा रही हो उसे? मेरी प्यारी माँ, हम तीनों देख लेंगे ना। तुम क्या कर रही हो इधर? जा जा अपना काम करो, हाँ जा जा। हाँ तो मेरे प्यारे भैया, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगी। हाँ तो मेरी प्यारी भाभी, क्या नाम है आपका? अरे बोलो बोलो, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। उम्र? रेवा, ये क्या नाटक है? तुझे सब पता है फिर भी? हाँ हाँ मुझे सब पता है, फिर भी क्यों पूछ रहे हो, है ना? मैं जब शादी करके गई थी ना, तो मुझसे भी यही सब पूछा गया था। हाँ तो भाभी, क्या उम्र है आपकी? 14। 14 साल? 14 साल। नाबालिग। और जब मैं शादी करके गई थी ना, तब मैं पूरे 24 की थी, मैच्योर्ड। तो भी रेवा, रेवा, ये क्या नाटक है? जाने भी दो हमें। ऐसे कैसे जाने दो? रेवा, मतलब तो ऐसे नहीं मानेगी।
देखो ज्योति, मुझे मालूम है कि तुम्हारी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी माँ ने मुझसे इसीलिए शादी करवाई थी क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। और वैसे भी उस गांव में तुम्हारे साथ क्या होता ये तुम्हें पता है। एक जवान लड़की को संभालना एक विधवा माँ के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। ये तो सब तुम जानती ही होगी, है ना? जी हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर? डर किस बात का? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें मेरी बहन का डर लग रहा है। अरे वो वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। बस एक बार तुम्हारे उससे दोस्ती हो जाए ना तो तुम सब समझ जाओ। देखो ज्योति, मुझे ये पता है कि यह हमारी पहली रात। इसी रात में हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, मन से और शरीर से भी। और मुझे ये भी पता है कि 14 साल या कोई कम उम्र नहीं कि तुम्हें कुछ भी समझना है। लेकिन मुझे डर लगता है। ये देखो ज्योति, जब एक औरत और एक मर्द की शादी होती है ना तो ये सब होता ही है। और उस सब के बीच इन कपड़ों की दीवार क्यों, है ना? देखो, आज से तुम मेरी पत्नी हो और जैसा मैं कहूं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर अपना हक जता रहा हूं या तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूं। लेकिन एक पति होने के नाते और इस रिश्ते के नाते तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हम तुम्हारे चेहरे से करते हैं। ये तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। ये तुम्हारे गाल जैसे दूध की मलाई। यही होठ एक दूसरे के शरीर में आग निर्माण करते हैं और यही होठ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अजब सी बिजली तैयार होती है और वहीं से हमारी पहली रात की शुरुआत होगी। क्या हुआ ज्योति? ऐसे होठों से होठ मिलते हैं तो उसे चुम्बन कहते हैं, है ना जी? अरे उसे चुम्बन ही कहते हैं और अंग्रेजी में किस। पर वो सब क्यों? क्योंकि वो मेरी सहेली है ना, वो मुझे बोल रही थी जब एक लड़का एक लड़की को चुम्बन करता है तो उस लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है ना जी? अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ करना होता है और वे सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारे साथ करूंगा, तब तुम्हें समझेगा। अच्छा, तो अपना ब्लाउज उतार दो। अपना ब्लाउज उतार दो ना। चलो ठीक है, मैं ही उतार देता हूँ। अब देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे मेरी साड़ी दो ना जी। क्यों? मुझे ठंडी लग रही है जी। अरे तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें गर्म करता हूँ तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं डर रही हूँ। मत करो ऐसा।
आ गई तू? मुझे मालूम है कल की रात पहला दिन था तुम्हारा यहाँ। देखो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब जान जाओगे। और कल रात जो रेवती को दौरा पड़ा, उस बात को तुम भूल जाओ बेटा, डरो मत। वो क्या है ना, रेवती मेरी बेटी है, पर उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। छोड़ो इस बात को। वैसे ज्योति, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? तरुण, वैसे वो है बहुत समझदार। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त, और उसने मुझसे कहा जो उस पे बीती, उस कारण ज्योति को तुम संभालना। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ बेटा? ऐसे रोते नहीं बेटा। मुझे पता है तुम्हारी उम्र कम है और इस उम्र में शादी करना कानूनी गुनाह है, पर बेटा हालात ही कुछ ऐसे थे। देखो बेटा, मैं तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह देखूंगी। मुझे पता है तरुण उम्र में तुमसे बड़ा है, पर वो काफी समझदार है बेटा। वैसे ज्योति, मेरी भी शादी तुम्हारी तरह कम उम्र में हुई है, पर वो उस समय ऐसी ही रीत थी हमारे समाज की, इसलिए। लेकिन मुझे भी एक एक बातों का पता चल गया और हमारा संसार सुखी हो गया। तुम्हें भी ज्योति कुछ बातों का पता नहीं है। देखो ज्योति, लड़की जब यौवन में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और उसकी जानकारी लड़की को देना जरूरी होता है। लेकिन 12 साल की थी तुम जब तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, उसमें तुम्हारा सारा परिवार बर्बाद हो गया। उसमें रही तुम और तुम्हारी माँ। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगी। जी माँ जी, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। देखा, ज्योति उम्र में छोटी थी, रेवती सब जानती थी कि शादी के बाद क्या क्या होता है, इसलिए वो ज्योति को समझाती भी रहती थी। भाभी, मैंने आपको देख लिया है। आइए, अंदर आइए। अरे आइए ना। बैठिए। अच्छा भाभी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे इतना क्यों डरते हो? मैं कोई भूतनी हूँ? जी नहीं, बस ऐसे ही। आज 8 दिन के बाद तुम मेरे कमरे में आई हो, है ना? जी। तो कैसे गए ये 8 दिन मेरे भैया के साथ? ठीक ही गए। अच्छा भाभी, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें नाम से पुकारूं? हाँ। और वैसे भी तुम मुझसे बहुत छोटी हो। मुझे आप नाम से ही बुलाओ, ये भाभी भाभी करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ज्योति। हाँ तो हमारी प्यारी ज्योति, 8 दिन हमारे भैया ने आपके साथ कुछ किया कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। अरे तुम इतने डर क्यों गए? लेकिन ऐसा
गंदा करने से बच्चा बच्चा पैदा होता है ना जी? ज्योति, देखो बच्चा तो होना ही चाहिए ना, और ये सब कोई गंदा काम नहीं होता है। ये तो स्त्री और पुरुष के मिलन का परमोच्च आनंद का क्षण होता है। कुछ महीने मैंने भी सब सुख अनुभव किया है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और लोगों ने मेरा उस घर में रहना मुश्किल कर दिया। और आज बताता मैं तुझे क्या है सब हरकत तेरी, क्या है ये सब? मैंने क्या किया है राजेश? देख, मैं बहरा नहीं हूँ। कॉलोनी के लोग तेरी और उस चंद्रकांत पांडु को लेकर क्या बातें करते रहते हैं? राजेश, राजेश, ये सब उसकी चाल है। पता है, उस दिन वो आया ना, तो मुझसे गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, और अब उस थप्पड़ का बदला ऐसे ले रहा है। झूठ है ये। बोल, जब भी मैं कॉलोनी के अंदर आता हूँ लोग हंसते हैं मुझ पर, मजाक उड़ाते हैं मेरा। अरे गंदी हरकत शुरू कर दिया तूने। अरे मैं क्या तुझे सुख नहीं देता? क्या कमी है मुझ में जो तू बाहर वालों के साथ? छी, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो राजेश तुम? ये क्या हो गया है तुम्हें? राजेश, इन 6 महीनों में मैंने भी तो तुम्हें भर भर के सुख दिया है ना, और ये अचानक राजेश, देखो, मेरे होठों पे तुम्हारे ही निशान है, और मेरे शरीर पर अब भी सिर्फ तुम्हारा ही हक है राजेश। झूठ बोलती है तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या हुआ दीदी? ज्योति, अभी तो बहुत छोटी है, अब तू मेरे पास हर रोज आया कर। मैं तुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगी, किताब में से समझाऊंगी, कुछ नेट पे से समझाऊंगी, लेकिन ये सब तुझे समझना बहुत जरूरी है ज्योति। उधर ज्योति के साथ तो कुछ अलग ही हो गया। तरुण और उसकी मम्मी एक बार कार से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पे मौत हो गई। ज्योति पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। रेवती ने 14 साल की ज्योति की दूसरी शादी करवाई, और उसने उसके पति अजय को समझाया कि ज्योति जब तक मैच्योर ना हो जाए उसके साथ संभोग ना करे। कितनी खूबसूरत और अच्छी लग रही हो तुम। देखो, मौसम भी बदल रहा है। जी हाँ,
बाहर तो बारिश हो रही है और मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। सावन की भीगी भीगी रातें, आ कर ले प्यार भरी बातें। हो सावन की भीगी भीगी रातें, आ कर ले प्यार भरी बातें। हो नस नस में जागी अरमां, पास आ जाने जा न दूर जा, जाने जा। सावन की मैं हूँ प्यासी घटा, छाया है मुझ पे नशा प्यार का। प्रेम मिलन को जिलर जाए, बिन तेरे जिया ना जाए। हो नस नस में जागी अरमां, पास आ जाने जा न दूर जा, जाने जा। समझी तन के आंगन में। हो नस नस में जागी अरमां, पास आ जाने जा न दूर जा, जाने जा। इतना तड़पाया तुमने मुझे इन 4 सालों में। मैंने कब तड़पाया आपको? और क्या, रोज रात को तुम मेरे साथ कुछ करती नहीं तो तुम मुझे पता है कि आप कहाँ जाते थे, लेकिन आज से आपका उपवास खत्म। अच्छा। शुरुआत यहाँ से नहीं। तो कहाँ से? माथे से। माथे से? जी हाँ, माथे से। मैं इस पवित्र माथे को चूम के कहती हूँ कि मेरा सुहाग हमेशा सही सलामत रहेगा। मेरी यही प्रार्थना है। मैं इन आँखों को चूम के कहती हूँ कि मैं सदैव आपकी पलकों में समाई रहूंगी और इस दुनिया की बुरी बला से बची रहूंगी। मैं इन ओठों को चूम के कहती हूँ कि कभी भी इन ओठों की जरूरत पड़े तो मेरे होठ सदैव तैयार रहेंगे, लेकिन इन ओठों के नजदीक कभी भी शराब का प्याला या सिगरेट की ज्वाला या शबाब का जहर न आने पाए। मैं इस सीने को चूम के कहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में समाई रहूंगी, इस विश्वास के साथ
मैं इस पेट को चूम के कहती हूँ, कहते हैं कि पेट पापी होता है, लेकिन मैं इस पेट को कभी पापी नहीं बनने दूंगी। ये एक विश्वास है मेरा। और आखिरी पवित्र लिंग जो एक स्त्री को पावन कर देता है। अब मैं मेरा पूरा शरीर आपके अधीन करती हूँ। इसकी देखभाल आप अच्छे से करना और एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ए जी, आप नीचे कैसे गिर गए? उठिए। ए जी, आप हंस क्यों रहे हो? आपको लगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं, सपना देखा और सपने में गिर गया जी। ए जी, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? ये लो, दीदी ने आपके लिए बादाम वाला दूध भेजा है, आप इसे पी लो। अरे दूध को छोड़ो भी, और मेरी बाहों में तो आ जाओ। ए जी, आप पहले बताओ नीचे कैसे गिरे? अब ऊपर से नीचे में कैसे गिरा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ऊपर तो बैठो। आओ। क्या हुआ ना, तू दरवाजे पे खड़ी थी और मैं तुझे देखता ही रह गया, और देखते देखते मैं सपने में खो गया जी। हाँ? सपने में? हाँ। क्या देखा सपने में जी? हाँ, सावन की मीठी मीठी बातों में। ए जी, ये कौन सा गाना है? वही जो सपने में तुमने मेरे साथ गाया था। मैंने गाया था? हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने तुम्हारे साथ किया था? हाँ। और इधर 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 और जी, और इधर भी। छी छी, गंदी बात करते हो जी। गंदी बात कैसे? तुम ही तो कह रही थी कि यह लिंग एक स्त्री के लिए पावन होता है। यही लिंग एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। ये तेरा सुहाग हमेशा के लिए बना रहे, इसके लिए ये तेरी पलके हर बुरी नजर से तुझे बचा के रखे। ये तेरे होठों की प्यास हमेशा मेरे होठ ही बुझाएंगे। ये दिल अब सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। ये पेट हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे। और अब मैं संभोग के लिए तैयार हूं, एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए। ज्योति और अजय को बच्चा हुआ, लेकिन परेश और वेदिका के साथ नीति ने अच्छा नहीं किया। और रेवती के साथ जो हुआ, मैंने हर प्रॉब्लम पर रिसर्च करके कुछ नोट्स बनाए हैं और हर एक पर इंडिविजुअली काउंसलिंग की है। इसमें किसी को दवा की जरूरत पड़ गई तो किसी को मेडिटेशन की। जो लोग सेक्स एडिक्शन का शिकार थे
उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने को कहा या सेक्सोलॉजिस्ट के पास? साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के आधार पर उनका इलाज करते हैं और मरीज के विचारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। संजय क्या राइटर है। क्या जवाब दिया उसने मुझे। वेरी टैलेंटेड पर्सन। और मैंने उसका सीरियल पास कर दिया। हाँ लड़का भी बहुत अच्छा है। उसका प्लॉट भी बढ़िया है। मैं कहती हूँ ना, हमारा सीरियल है ना चैनल का नंबर 1 सीरियल रहेगा। नारी तेरी कहानी। जागृति, देखो तुमने बहुत पी रखी है, जाओ यहाँ से। पहले मेरी सुनो। जाओ, लीव मी अलोन, मुझे बहुत काम करना है। सुनो ना, हमारा जो सीरियल है ना, मुझे फिल्म देखने दो जागृति, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात नहीं सुनते हो। उसका जो मेन हीरोइन का जो हीरो है ना, उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दिन रात काम करता रहता है मानो। और उसकी जो पत्नी है ना, मेरी बात सुनो ना, उसकी जो पत्नी है ना, उसका नाम है तुलसी। मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुमने बहुत पिया, जाओ यहाँ से। और तुमको पता है, वो जो तुलसी है ना, उसका आंगन किसने जीना? हमेशा किसी रल की तरह किसी औरत ने नहीं जीना, किसी मर्द ने जीना। क्या प्लॉट था, मैंने तो पास कर दिया। कितनी बार तुम्हें समझाया कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो। मैंने स्क्रिप्ट लिखने के बहुत सारे पैसे लिए, तुम्हारी बकबक सुनूंगा तो लिखूंगा कब? फिल्म देखकर रिसर्च कर रहा हूँ, समझी? गलत। तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है ना, वो मेरी वजह से नहीं आ रहा है, वो इस प्लॉट की वजह से आ रहा है, समझे? और सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ, होता है कड़वा। तुम ये दारू और सिगरेट पीना बंद कर दो। कम से कम मेरे लिए नहीं, अपने शरीर की तो चिंता करो। And get lost. मुझे अपना काम करने दो, समझी? ठीक है, मैं दारू सिगरेट सब पीना चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। पता है क्या? तू मेरे साथ सोना शुरू कर। सुना नहीं? मेरे पे हाथ नहीं उठाना। जितनी ताकत तेरे बाजुओं में नहीं है ना, उतनी मेरे बाजुओं में अभी है, समझा? ये जो तू अपनी टंकियां काली कर करके आता है ना, उससे तू कमजोर हो गया है, समझा? कमजोर।
मिल्क जैसी साला फिल्में देखते रहेगा तू। दारू सिगरेट पीने से मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। तू है ना भूखना हो जाएगा ये तो पक्का है। बोलो ना क्या हुआ तुम्हें? मैं भी लिखना चाहता था। सब जानती हो मैं रिसर्च के लिए ना होमो की फिल्में देखने लगा और फील करने के लिए ना मैं लड़कों के पास जाने लगा। तुम इतना कमाती हो, इतनी बड़ी हो, मैं तुम्हारे पैसों पे जिंदा हूँ। मुझे अच्छा लगता था जागती। मैंने ना इसीलिए वो स्क्रिप्ट लिखी और उसने कहा रिसर्च करो और रिसर्च करने के लिए मैं फील करने के लिए ना मैं लोगों के पास जाता था। मुझे माफ कर दो। हेमंत, अरे हेमंत, कहाँ खो गए तुम? हाँ, रूम में एसी चालू है ना? तो फिर तुमने टेबल फैन क्यों ऑन रखा था? हेमंत, हम दोनों में इतनी दूरियां कहाँ से आ गई? हाँ, एसी चालू रखोगे तो पति का बिल आएगा। हमें जागृति की कमाई नहीं चाहिए। क्यों हेमंत? हेमंत, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, है ना? सुन रहे हो? माना हेमंत कि शुरू में हम दोनों अपने ईगो को लेकर एक दूसरे से
एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन हेमंत, हम दोनों से एक दूसरे के लिए इसलिए तो शादी नहीं की थी ना। हेम, मैंने तुम्हारे पन्ने पढ़े, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे पन्ने पढ़े, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। नहीं, उसके पहले क्या कहा? हेम, 4 साल या उससे भी ज्यादा समय हो गया तुम्हें मुझे हेम बुलाए हुए। जागती, तुम ना ये चैनल की नौकरी छोड़ दो। ये शराब, सिगरेट या पार्टी वार्टी सब बंद कर दो। पता है मुझे ना अपनी पहले जैसी जागती चाहिए। तुम्हारे हेम की जागती ना, तुम्हारे हेम की जागती। पता है मैंने ना उस दिन से अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सोचा। मैं बहुत डर गया जागती, मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कि हम लोग अपनी ईगो पर अड़े रहे तो कैसी जिंदगी जी रहा है, इससे तो हमें मर जाना चाहिए। तो पता है मैंने ना कई बार आत्महत्या करने की सोची, कई बार मरने का सोचा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ जागती, मुझसे नहीं हुआ। मुझे ना अपनी पहले वाली जागृति चाहिए। वही जागृति ना, अपने हेम की जागृति, तुम्हारे हेम की जागृति। अपना इलाज कराएगा, हमने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे ना, मुझे लेके चलोगी ना डॉक्टर के पास? सबके साथ अच्छा हुआ। प्रिया और करण की शादी हो गई और जागृति और हेमंत एक हो गए। सपना, सुनो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। हाँ, बोलो। देखो सपना, मेरी बात तुम्हें कुछ अजीब लगेगी, पर सच भी तो है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं। सोचता हूँ कि मैं तुम्हें बता ही दूं। ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना, मेरी पूरी बात तो सुनो तो सही, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। देखो, मैं तुम्हें हो सकता है शारीरिक सुख न दे पा रहा हूँ, प्यार न कर पा रहा हूँ, और हमारी आने वाली जनरेशन भी मेरी तरह छोटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी। प्लीज चुप रहो। मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने ये शादी सोच समझ के की है। मुझे पता है कि आगे क्या करना है। मैंने आप दोनों की बातें सुनी और यकीन से एक बात कह सकता हूं कि आप दोनों के तन और मन में कोई कमी नहीं है। आप दोनों को किसी भी किस्म की दवाई या मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। ओके। मुरारी साहब, ये सिर्फ आपका मन का भ्रम है। जी। आपको लगता है कि आपकी सेक्स लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप जैसे कई कपल मेरे पास पहले भी आ चुके हैं। आइए, मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए। जी, चलो। ये देखिए, आप लोगों की तरह ये कपल भी गलतफहमी का शिकार था। ये देखिए, मैं दिखाता हूं। ये देखिए,
आगे से जाम गली है पीछे से आ जाना, खिड़की पे खड़ी रहूंगी मुझसे न शर्माना। आऊंगा आऊंगा रंग जमाऊंगा, आऊंगा आऊंगा रंग जमाऊंगा, जब मैं उठाऊंगा लुंगी तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी। आग भरी है मुझ में तेरे में पानी, प्यास बुझा दे तो ओ दिल भर जानी। छोटी है हाइट मेरी लंबी है डेयरिंग, रोक ना पाओगी तुम मेरी फायरिंग। दुनिया हिला दूंगा तुझको नचा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा तुझको नचा दूंगा। तब तो छूने नहीं दूंगी तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी। हाई है वोल्टेज करोगे कैसे यूज, झेल नहीं पाओगे उड़ जाएगा फ्यूज। आगे से चढ़ने दे छोड़ दे डंडा, तेरी जवानी को कर दूंगा ठंडा। पागल बना दूंगी छक्के छुड़ा दूंगी, पागल बना दूंगी छक्के छुड़ा दूंगी, तेरा भी दम देख लूंगी। तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी। कैसे तू डालेगा गले में माला, प्यार करने चला है ये साला। मस्ती में सारी तेरी रात में निकालूंगा, देखती रहना तू कैसे मैं डालूंगा। बाहों में ले लूंगा तुझसे मैं खेलूंगा, बाहों में ले लूंगा तुझसे मैं खेलूंगा। जो जी में आए करूंगी, चल हट। तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी। हाइट 6 है अब ये फिक्स है, बॉडी से ज्यादा सेक्सी हाय मेरे लिप्स है। हाइट कम है बंदे में दम है, मान ले मेरी रानी ये धर्मेंद्र है। जब मैं चाहूंगा सीढ़ी ले आऊंगा, सुन ले ओ मेरी पम्मी। कभी ले पाओगे चुम्मी तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, अरे जा। तेरी बजाऊंगा पुंगी। देखा आप लोगों ने, आप लोग भी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये देखिए काम कीड़ा करती हुई ये मूर्तियां हमें काम क्रिया की शिक्षा देती हैं। गौर से देखिए, इसमें कई आसन ऐसे हैं जिसमें आदमी और औरत की हाइट में काफी फर्क है। समझ में आया आप लोगों के? बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू।
मिस्टर मुरारी, आपने जितने आसन देखे हैं, इसमें से कोई भी आसन अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। स्त्री की योनि की गहराई अधिकतर 1.5 इंच से ज्यादा होती है और आदमी के लिंग की लंबाई अगर 1.5 इंच भी हो तब भी आप लोग सेक्स का आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। या वाह, अरे आगे से जंगली है, पीछे से आ जाना, खिड़की पे खड़ी रहूंगी, मुझसे न शर्माना। आऊंगा आऊंगा रंग जमाऊंगा, आऊंगा आऊंगा रंग जमाऊंगा, जब मैं उठाऊंगा लुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी, तेरी बजाऊंगा पुंगी। आग भरी है मुझ में, तेरे में पानी, प्यास बुझा दे तो ओ दिल भर जानी। सेक्स के बिना जीवन अधूरा है। अधूरा ज्ञान आपको भटका सकता है, इसलिए निराश मत होइए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए। दुनिया हिला दूंगा, तुझको नचा दूंगा,